Hello बच्चों, let's see this question. Write the distance between the directories of the hyperbola where x is equal to 8 sec theta, y is equal to 8 tan theta. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट है, अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में. अगर मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखूं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. और अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसेंट्रिसिटी के बारे में लिखूं तो ये क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर एक रिलेशन होता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो ये रिलेशन मुझे ध्यान में रखना है. और अगर मैं डिस्टेंस देखूं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरीज इज इक्वल टू 2a अपॉन ई. तो बस चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. मुझे x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है. तो अगर मैं लिखूं क्वेश्चन को, x इज इक्वल टू 8 सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 8 tan थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 8 एंड tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 8. और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू 1 होती है. मैं लिख सकती हूँ 8 x अपॉन 8 होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 64 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1. अगर मैं देखो इसको इक्वेशन 1 ले लूं और अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करूं, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 64. ए इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. सेम अगर मैं देखूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, बी इज इक्वल टू 8. ए बी की तो वैल्यू आ गई. अगर मैं अब रिलेशन देखूं इसेंट्रिसिटी के लिए तो लिख सकती हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर है इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो इसे मैं लिख सकती हूँ, क्या ये वैल्यू कट जाएगी. ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ई स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ 2. ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2. ई की वैल्यू आ गई. अगर मुझे डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्टरीज तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2a अपॉन ई. 2 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट 2. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अंडर रूट 2. तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 2. using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.